कुसमांड पेठा, मैया को पेठा चढ़ाए। ये आगरा वाला भी, मिठाई वाला भी ठीक रहेगा। और हवन में तो पुढ़ावती के समय पर पेठे की बलि दी जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिनके यहां ऐसी प्रथा है जो बकरा मुर्गा काटते हैं, इसको बंद कीजिए। देवी देवता इस हत्या से कभी भी खुश नहीं हो सकते, कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। बलि चढ़ानी है तो अहंकार का बकरा और मोह रूपी मुर्गे की आहुति डालिए, उसकी बलि चढ़ाइए। अहंकार को खत्म कीजिए ना, अभिमान के बकरे को काटिए। वो दक्ष मैं करता था ना, उसको बकरे का मुंह दे दिया। हमारा आपका अहंकार ही तो बकरा है। इस अभिमान को खत्म कीजिए। ये सब मेरा है मेरा है मेरा है, यही तो मुर्गा है। ये मेरा है, ये मोह रूपी मुर्गे को खत्म कीजिए। मेरी माता रानी जीव हत्या के लिए कभी भी नहीं कहती जीव हत्या मत कीजिए। आप कहते हैं कि नहीं वो बलि के समय पर चढ़ाना पड़ता है, तो कालिका पुराण में जो वर्णन है, और मुझे लगता है कि मां भगवती की उपासना के लिए तंत्र मंत्र जितना भी कुछ है, जितना वर्णन शायद कालिका पुराण में है, उतना दूसरी जगह है ही नहीं। कालिका पुराण में तो नहीं लिखा है कि आप बलि चढ़ाइए, जीव हत्या कीजिए, पशुओं को मारिए, ये नहीं लिखा है। इसमें तो ये लिखा है कि यज्ञ की पुड़ावती हो, आपको बलि देनी है तो उस समय पेठे की बलि दीजिए। हरा पेठा मंगाइए, हाँ, चाकू को या तलवार को जिससे आप बलि दे रहे हैं उसके ऊपर सिंदूर लगाइए और उसको काटिए। पहले उसका 2 भाग कीजिए, फिर 1 भाग बचाए, फिर उसके 2 भाग कीजिए। जहां हवन की योनि बनी हुई है, वहां से जहां आप आहुति डालते हैं, उसके अगल बगल में उनको आचार्यों को पता होता है, ब्राह्मणों को पता होता है, उसकी बलि दीजिए। हमारी तो व्यासपीठ इस जीव हत्या का बहुत विरोध करती है। यहां पूरा वर्णन है कुसमांड की बलि का। बकरे की बलि नहीं है, मुर्गे की बलि नहीं है, कुसमांड पेठे की बलि दीजिए। आप देखें, आनंद देखिए अपने जीवन का। ये बातें मेरी व्यासपीठ आपसे कर रही है तो ये बजनीक बातें हैं, ये खोखली नहीं है। उस परपाटी को छोड़ दीजिएगा। एक कथा आती है पुरंजन की, प्राचीन बरही राजा की कथा आती है। बड़ी जीव हत्याएं उसने की, माथा पकड़ करके रोता था नारद के चरणों में। बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो। पशुओं की बलि मत चढ़ाना कभी भी। किसी ने कहा था कि पशु की बलि चढ़ा करके घर में बच्चा पैदा हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि किसी की हत्या करके अपने वंश की वृद्धि होती हो। मुझे लगता नहीं है ऐसा हो सकता है। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। हमारे यहां की तो ऐसी परंपरा है सनातन की, चींटियां भी पाम के नीचे मर जाती हैं तो वर्ष में 4 महीने का व्रत करना पड़ता है, जिसको चौमासा कहते हैं। एक तरफा हम घर में तुलसी की पूजा करें, परिक्रमा करें, तीर्थ यात्रा करें, और दूसरी तरफ हम जीव की हत्या करें। भैया, अपराध के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस अपराध से बचने की पूरी कोशिश कीजिए। और मैं कालिका पुराण की कथा सुनाऊं आपको और बकरे और मुर्गे कटने दूं, तो उस कथा का फिर मायना ही क्या है, क्या मतलब है उसका। कथा सुनाऊं मां भवानी की और माताएं गर्भ में बेटियों को मारें, तो ऐसी कथा की जरूरत क्या है फिर। आगे मैं निवेदन करूंगा, और अभी मैं निवेदन कर देता हूं, गर्भ में बच्चों की हत्या करने वाले स्त्री पुरुष कितनी भी बेटियों को जिमा ले, पूजन कर लें, भैया वो अपराध से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए उनके ऊपर रहम कीजिएगा। गर्भ में मत मारो इन बेटियों को, मत कत्ल करो, कत्ली मत बनो, बहुत बड़ा अपराध है।